वेलकम टू एग्ज़ाम लीड। अभी मेरे पास एक मार्कशीट है एक कैंडिडेट की जिन्होंने 2020 का नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम दिया था और उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में कुछ टेक्निकल इशू था या फिर मार्क्स या फिर वो ऑप्शन सेव नहीं कर पाए थे। जो भी इशू रहा हो, अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने अच्छा पेपर किया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स की उम्मीद भी थी और मार्क्स आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एआरडी सेक्शन में उनका कुछ हम कह सकते हैं कि लक ख़राब था, उनके 0 मार्क्स आए हैं। इसी के बारे में देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्या हो गया था, जानने की कोशिश करते हैं। सो ये है मार्कशीट और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग में उनका स्कोर है 20 आउट ऑफ 20, काफ़ी बढ़िया स्कोर है। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 आउट ऑफ 20, 6.25 और कंप्यूटर नॉलेज में उनके 12.75 हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में 20 में से 10.5, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में उनके 40 में से 25.5 मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पर एआरडी सेक्शन में 40 आउट ऑफ 0, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा और अभी तक मैंने काफ़ी लोगों से बात की, वहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर 0 कैसे है। अकॉर्डिंग टू हिम काफ़ी अच्छा पेपर गया था उनका और उन्होंने आंसर कीज जब मिलाई थी पेपर के बाद, सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 15 to 16 मार्क्स इन एआरडी। दोनों अच्छे गए थे उसके पेपर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ भी अच्छा गया था और एआरडी भी काफ़ी बढ़िया गया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं 16.75 उसके मार्क्स हैं। कट ऑफ जनरली जो इंडिविजुअल कट ऑफ की हम बात करें तो नाबार्ड ग्रेड ए में थोड़ा कम ही रहता है। इंडिविजुअल कट ऑफ अगर आप देखेंगे 2020 नाबार्ड ग्रेड ए का, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है। जैसे कि अगर हम EWS अनरिजर्व्ड की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर जो कट ऑफ था इंडिविजुअल वो 2 पॉइंट, मिनिमम कट ऑफ जो हम बात कर रहे हैं उसकी 2.25, इंग्लिश लैंग्वेज में 8.50, ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर नॉलेज में 3.25, जनरल एबिलिटी में, जनरल अवेयरनेस में 1.75, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में 2 नंबर और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में मिनिमम 1 मार्क्स, काफ़ी कम था, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 1.25। सो बस यही सोच के थोड़ा लग रहा है कि एटलीस्ट इतना स्कोर वह कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। अब जो भी इशू हो, खैर यहाँ पर ओवरऑल 200 में से बात करें तो इस कैंडिडेट ने, इस स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 111.75, तो काफ़ी बढ़िया स्कोर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्या गया था। 2020 का जो प्री का कट ऑफ गया था फॉर जनरल कैटेगरी, सिंस द कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, यहाँ पर जो ओवरऑल कट ऑफ था 118.50। सो ये गया था अनरिजर्व का, ओबीसी का था 104। सो यहाँ पर कैटेगरी की भी अगर हम बात करें तो कुछ लक फैक्टर था जिसके कारण इस कैंडिडेट का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एआरडी में क्या टेक्निकल एरर हो गया या फिर जो भी हो, मार्क्स सही से सेव नहीं हो पाए, ऑप्शन सही से सेव नहीं हो पाए और उसके जो मार्क्स हैं वो हैं 0। सो बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी कोई गलती ना करें अगली बार जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। सो यहाँ पर ऐसा कोई इशू आपके साथ ना हो, एक बार चेक कर लें जो ऑप्शंस हैं आपके सारे सबमिट हो पाए हैं या फिर नहीं। आगे देखते हैं। अब इस कैंडिडेट ने मेल भी लिखा था IBPS में, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये मेल की कॉपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कैंडिडेट ने मेल किया था, जो IBPS का कैंडिडेट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल टीम को इन्होंने मेल किया था और जो रिप्लाई आया है वो ये है कि डियर कैंडिडेट काइंडली कॉन्टेक्ट टू द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन इन दिस मैटर। आप देखते हैं नाबार्ड को भी मेल कर दिया है, नाबार्ड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन कुछ लोगों ने पहले जब नाबार्ड को मेल किया था रिगार्डिंग ऐसा ही कोई इशू होगा तो उनकी तरफ से ये बोला गया है कि नाबार्ड बोलता है कि चूंकि पेपर IBPS कराता है तो आप उनसे कांटेक्ट करो। यहाँ पर डायरेक्टली पहले IBPS को अप्रोच किया गया है। अब देखते हैं कि नाबार्ड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप केस करो, केस में तो अगर वो केस भी करते हैं तो उसमें उनका टाइम वेस्ट ही होगा और नाबार्ड की वैकेंसी भी आने वाली है, नोटिफिकेशन 2021 नाबार्ड का, तो बेटर कि वो अगले इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। उनका स्कोर भी बढ़िया था। अब दोबारा इसी में लग जाएंगे तो इसमें मनी और रिसोर्सेज, टाइम और रिसोर्सेज दोनों चीज़ों का लॉस ही होना है। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन अदर एग्ज़ाम। और अभी देखते हैं इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि जो भी करें एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से करें, ऐसा ना हो नर्वस होके या जल्दी में आप ऐसा कुछ स्टेप ले लें कि इस तरीके से आपका स्कोर आ जाए। 0 स्कोर आप देख रहे हैं, मतलब कुछ तो स्कोर होना चाहिए था, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो,
एटलीस्ट देयर शुड बी सम स्कोर, नॉट अ फ्लैट ज़ीरो। सो यही कंसर्न है और यही आपके साथ शेयर करना था। कोई सजेशंस हो आपके, सो फॉर द कैंडिडेट आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत हेल्प होगी उसकी, और मैं भी कन्वे कर दूंगा। सो यही था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे शेयर करना और भी लोगों के साथ कि किसी और के साथ ना हो। सो अभी जो भी अपडेट होगा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो आपको मिल जाएगा इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।